नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और मेरी रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। किस किस ने मिस की मेरी रीडिंग्स बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख के बताइए कौन कौन मुझे मिस कर रहा था। किस किस को लगा कि रीडिंग कब आएगी, ना जाने कब आएगी, है ना। तो काफ़ी सारी तैयारियाँ मैं करके आई हूँ आपके लिए। एंड ये जो हफ्ता होगा दिस वुड बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आज की रीडिंग में सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड्स लूँगी। एंजल्स की एनर्जीज़ को हमेशा इनवाइट करते हुए, हमेशा उनसे दरख्वास्त करते हुए कि वो हमें गाइडेंस दे, हमें रास्ता दें, हमें बताएं कि किस तरीके से चीज़ें आपके लिए आ रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरे वीक में, और आपके पर्सन की इस समय की करंट फीलिंग्स क्या है। वो सभी चीज़ें आज जानेंगे, वो सभी चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, बिल्कुल मन को शांत करके। रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल है या फीमेल है। मैं फिर से बोल देती हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल हैं कि फीमेल हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पर्सन पे फोकस करें। पहला, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एक कार्ड और लेंगे। अबंडेंस, यस आ गया है। टेक एक्शन आ गया है, ठीक है। ये कार्ड्स हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। पहली चीज़ दिखाई दे रही है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर मैं बात बताऊं आपके पर्सन की, तो ऐसा लग रहा है कि या तो लिब्रा है या तो टॉरस है ये पर्सन। हो सकता है कि एरीज एनर्जी में भी हो। हमेशा मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने अपने मन की है। अगर इस रिश्ते की भी बात करूं, इन्होंने आपसे ज़्यादा ना अपने मन की है हमेशा। एक तरीके से आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपनी बात को कैसे मनवाना है। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी बात कब ऐसे बोल देनी है कि इनकी बात को सुप्रीम रखा जाए, कौन सी बात को कब बोलना है कि इनकी बातें बिल्कुल टाली ना जाए। ये इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ भी सेंस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक तरीके से सॉफ्ट मैनिपुलेशन भी बहुत जानते हैं। आप में से कोई एक बहुत किताबें पढ़ते हैं। आप हो सकते हैं रीडर, आपके पर्सन हो सकते हैं रीडर, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि कोई पढ़ रहा हो या कोई ऐसा कुछ सोच रहा हो कि किस तरीके से किसी को मैनिपुलेट किया जाए, किस तरीके से सॉफ्टली उससे अपना काम कराया जाए। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। इस समय आपके जो पर्सन हैं, मुझे लगता है कि ये आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ये किसी से पूछ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जितने लोगों से भी इन्होंने आप दोनों की जो अभी की जो दुविधा है, अभी की जो सिचुएशन बताई है ना, और लोगों ने जो भी उत्तर दिया है, आपके पर्सन को वो पसंद नहीं आ रहा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने अनुसार आंसर दे रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि हर कोई अपने अनुसार चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। हर कोई आपके पर्सन की गलती बता रहा है जब ये पर्सन बताते हैं कि आपके बीच में क्या हुआ, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन उस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन बहुत शांत हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, और ये बस डिवाइन से, यूनिवर्स से किसी तरीके की भीख मांग रहे हैं, मतलब किसी तरीके की हेल्प मांग रहे हैं। अगर मैं सच बताऊं तो
इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, क्योंकि ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। इस वजह से मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके लिए इस पर्सन के मन में काफ़ी सारे विचार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन आपके बिना हर चीज़ को समझ रहा हो, जैसे कि ये पर्सन आपके बिना हर चीज़ को कैसे डील करना है जान गया हो, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन को अब समझ आ गया हो कि उनके जितने भी एक्शंस रहे हैं वो गलत रहे हैं। जैसे ये पर्सन अपने पास्ट को दोबारा से रीप्ले करके देख रही हो, दोनों के लिए रीडिंग है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट की गलती जो हुई उसमें वो ऐसा क्या कर सकते थे कि वो गलती ना होती, वो उस टाइम पे ऐसा क्या कर सकते थे जिससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लगता, आपके बारे में ये पर्सन सोचते। ऐसा एक खुलासा करने जा रही हूँ जहाँ आप खुद सोचोगे कि ये आप क्या बोल रहे हो। जी हाँ, साफ सीधी बात है, आप इस पर्सन का साथ चाहते हो इस वक्त। इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नहीं। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल हो जाए, ठीक है, जिससे कि ये पर्सन आपको मिस करे। कमेंट सेक्शन में लिखो मिसिंग, आपके मन में अगर यही चलता है तो, कि कुछ हो जाए, कि आप शाइन करो, या आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, या आप कुछ ऐसे पॉपुलर हो जाओ, या कुछ ऐसा आपको सक्सेस मिल जाए, आप कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए जिससे ये पर्सन आपको देखें, आप उनकी नज़र में आओ, वो आपको मिस करें और आपको खुद से कांटेक्ट करें और उनको लगे कि कोई गलती उन्होंने की है। उनको लगना चाहिए कि कोई गलती उन्होंने की है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्होंने मिस कर दी है कहीं ना कहीं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्होंने छोड़ दी है, ठीक है, मिस कर दी है, छोड़ दी है, कहीं ना कहीं उनसे रह गई है, और वो सोचे कि हाँ मुझे इस पर्सन के पास वापस जाना चाहिए। बेसिकली आप चाहते हो कि वो आपके बारे में सोचें, पर सही बात बताऊं, आपको एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक्शन नहीं आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ये पर्सन आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। बात आपके बारे में हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, पर आपको बस पता ही नहीं चल रही वो बातें, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी यही है। तो ये जो पर्सन है ना, इनके मन में देखो क्या चल रहा है, टेक एक्शन। और ये एक्शन ऐसा एक्शन होगा जहाँ आपको हैरानी होगी और आप ये समझ नहीं पाओगे कि जैसा जैसा आप चाहते थे ये पर्सन वैसा वैसा कैसे करते जा रहे हैं। जैसा जैसा आपने सोचा था, या जैसा जैसा आपकी खुद की डीप डिज़ायर्स थी, ठीक है, आपकी खुद की जैसे लव एनर्जी रही है, जैसे आप इस कनेक्शन में चाहते थे, प्रॉस्पेरिटी हो गई, सक्सेस चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये पर्सन एक तरीके से स्टेबल हो जाए, चाहे वो इनकम हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे फैमिली हो, ये पर्सन एक तरीके से स्टेबल ऐसा हो जाए जिससे आपको भी लगे कि आपने सही साथी को चुना है। आपके मन में ये आ रहा है, ठीक है, आपको भी लगे, 5 लोग आपको भी ना बोले कि जिसके लिए तुम तड़प रहे थे वो तुम्हारी गलत चॉइस थी। ये चीज़ आप सुनना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आपके मन में रह रह के इस पर्सन को लेके बातें आ रही है, रह रह के आपको फील हो रहा है कि हाँ बात तो सही है, बात तो सच है, ठीक है। तो इस समय आपके पर्सन तो किसी और से बात कर ही रहे हैं, ठीक है, और एक्शन लेने की जो इच्छा है वो आपके पास है। आपकी लाइफ में पता है, मैं आपको सच बताऊं, अगर इस पर्सन की एनर्जी को देखो ना, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके एफर्ट्स को समझो। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप इनको ऐसे मानो कि इन्होंने आपके लिए जितना किया है ना उसको समझो, ठीक है। उन्होंने आपके लिए जितना किया उसको बार बार बोलो, इनके सामने अप्रिशिएट करो, थैंकफुल रहो। मतलब आप इनके कुछ भी छोटे से एक्शन से खुश हो जाओ, ऐसा ये चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं ये। देखो
देखिए, आप खुद ही एनर्जी देखिए, आपको पता चल जाएगा एन ईयर फ्रॉम नाउ। देखो, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन को ख़त्म कर चुके हो, या आप अपनी जॉब में हो, या आपको ऐसा लगता होगा कि जो आप चाहते थे वो वाली जॉब तो मिली नहीं, जो आपके मन में था वो वैसा तो हुआ नहीं, और ये भी आता होगा आपके मन में कि अरे अभी तो बहुत मेरे गोल्स बाकी है, तो आप कहीं ना कहीं शादी को टाल रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। और एक केस ऐसा भी लग रहा है मुझे जहाँ ये पर्सन मैरिड हैं, ये पर्सन शादी कर चुके हैं, जहाँ इस पर्सन ने आपका साथ को छोड़ के किसी और को चुना है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए शायद कोई भी नहीं है। बट मैं आपको सच बात बताऊं, जो भी आपके प्लान्स है, जैसे भी आपके प्लान्स है, यूनिवर्स हैज़ सम अदर प्लान्स। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यूनिवर्स इज़ हैविंग सम अदर प्लान्स, और ये अदर प्लान्स क्या है आपको बहुत जल्दी समझ आने वाले हैं। ये अदर प्लान्स कैसे होने वाले हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप पार्टनरशिप को मुश्किल समझ रहे हो, आप अपने पर्सन की लव एनर्जी को मुश्किल समझ रहे हो, उतना मुश्किल नहीं है। ये पर्सन आपके पास दौड़े दौड़े आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, आपको अपना सच्चा प्यार कहीं ना कहीं दिखने लगा है। इस पर्सन की वजह से नहीं, ठीक है, इस पर्सन की वजह से नहीं, जबकि आपको मैं देख रही हूँ 1 साल बाद आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आज से 1 साल बाद आपको यकीन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ ना, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ वो आपके फेवर में ही था। मुझे लगता है कि आपके घर में पिछले 1 साल से जो कन्फ्यूजन चल रही है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, वो अबंडेंस में बदलने वाली है। इट्स एन यस, इट्स अ यस। ऐसा लगता है कि आपकी इनकम डबल होगी, आपके पास जितना आप सोचते हो ना कि बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, और आप मुझे 1 साल में सेटल्ड भी नज़र आ रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो अगर मैरिज का सवाल रहा है ना कि मैम हमारी मैरिज कब होगी, तो मैं आपको बता दूं, आप आज से 1 साल गिन लो। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है, अभी शायद शादी नहीं हो पाएगी। कुछ ना कुछ करके ना वो बात बनने वाली है, रास्ता खुद निकलेगा। ठीक है, रास्ता खुद निकलेगा, आप खुद ही देखना। कैंडल वैक्स एनर्जी थोड़ी सी ले लेते हैं। ठीक है, मैं कैंडल वैक्स से देखूंगी जो आपके पर्सन का जो एक्शन है। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में मुझे सक्सेसफुल और बहुत पीसफुल लग रहे हो, ऐसा लगता है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊं तो ऐसा लग रहा है, मुझे एक समय दीजिए थोड़ा सा। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब अपनी लव लाइफ को कोसते हुए नहीं नज़र आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत खुश हो कि इस पर्सन का साथ छूटा, या अब आप बहुत खुश हो कि ये सेपरेशन हुआ जिससे आपकी बात बन गई। या ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन से खुद को अलग करके अपने ड्रीम पर्सन को मैनिफेस्ट कर दिया। मैनिफेस्ट ही मैं बोलूँगी, और मैनिफेस्ट अपने ड्रीम पर्सन को ऐसे नहीं कि ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पर्सन है या ये नहीं है, मतलब आपसे अलग होकर भी अगर ये चेंज हो रहे हैं ना, चेंज होके ये वापस आपके पास लौटे हैं, तो ये भी मान लो ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया कनेक्शन हो, किसी तरीके का कोई गिफ्ट एक्सचेंज। आपने इस पर्सन को कुछ दिया या इस पर्सन ने आपको कुछ दिया है। ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी गाड़ी हो सकती है, ऐसा लगता है कोई छोटी सी एक ऐसी रिंग हो सकती है, और जो अब रियलिटी में बदलने वाली है। कोई चीज़ जिसको आप पहले से जानते हो, कुछ उसका छोटा वर्जन, कुछ टॉय वर्जन, या छोटा सा आपने दिल दिया हो इस पर्सन को तोहफे में, कभी गिफ्ट किया हो, या इस पर्सन ने आपको कभी दिया हो, तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक छोटा सा कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी चीज़ जो फिर से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, जो फिर से आपको नज़र आएगी एक मैनिफेस्टेशन, एक ड्रीम्स के रूप में। ठीक है, इस कनेक्शन को बचाने के लिए ना यहाँ पे आपके जो पर्सन है
या जो भी आपके पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, वो आपके लिए ऐसा लगेगा इस उसमें मतलब साल में, पूरे साल में आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, चेज़ करने की बारी उनकी है, ठीक है। अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। जो एक्शन की एनर्जी आई है ना, ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग उनके एक्शन लेने या ना लेने के लिए भी नहीं रुके अब। पर जब कहते नहीं, जब इंसान पीछे मुड़ के देखता है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओ माय गॉड कोई आ ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, तब जाके काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। वही एनर्जी है, ठीक है, वही एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है रिकन्सिलिएशन। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपकी और आपके पार्टनर से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए। मतलब आपको प्यार में मैं डरता हुआ नहीं देख रही हूँ, प्यार में मैं आपको बहुत फ्री होते हुए देख रही हूँ। मतलब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ आपको चिंता नहीं रहेगी, आपको लगेगा भी नहीं आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और अगर वो चीज़ पूरे ही हो रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई शॉप, डिजिटल शॉप, कोई दुकान किसी तरीके की, कुछ आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये मकान का है या ज़मीन का है, वो काम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी नए घर में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, या सपनों में आप कुछ मैसेजेस ऐसे देख रहे हो जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप जितना हो सके ना उतना करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। आपको ऐसा लगता है कि अंदर से सोच रहे हो काफ़ी कुछ, अंदर से काफ़ी ज़्यादा आप अपने अंदर झांक कर देख रहे हो, ठीक है। झांक कर देखने पर आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपके अनुसार नहीं तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट एक चीज़ मैं बताती हूँ, इस कनेक्शन की एक ख़ास बात यह है, ना आपने ना आपके पार्टनर ने अपने पास्ट को रिलीज़ किया है। दोनों में से किसी ने भी अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं किया है। दोनों में से किसी ने भी अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं किया है। एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है एक तरीके का सैक्रिफाइस, यहाँ दिखाई दे रहा है एक तरीके का सैक्रिफाइस। आपके पर्सन में ना, एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है ना जहाँ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी इनके बारे में है जो आपको नहीं पसंद, या मतलब ये लेज़ी हैं वो नहीं पसंद, या इनका झूठ बोलना नहीं पसंद, आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा लेकिन किसी ना किसी एक चीज़ में आपको सैक्रिफाइस करते हुए मैं देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट और नहीं करना चाहते, जैसे कि आप मान गए हो, जैसे कि आपने इस पर्सन को खुले दिल से अपना लिया हो। जैसे कि अभी तक का मैंने कहा था, दोनों में से कोई एक रीडर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एक तरीके की और एक मैसेज और भी आ रहा है, कोई तरीके का लाल कलर का बैग, लाल कलर की पोटली। ऐसा लगता है किसी में कोई किसी को गिफ्ट दे रहा हो, ऐसा लगता है कोई शगुन की कोई चीज़ हो। अगर रिसेंटली आपने देखा है, हाल फिलहाल में होता हुआ या अपने आसपास, आपके लिए ये एक बहुत लकी चार्म की बात है। इट्स अ वेरी बिग लकी चार्म। इस बात को आप समझो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किस लिए आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, इट्स अ लकी चार्म जो आपके पास आ रहा है। आपकी लाइफ में एक शुरुआती तौर पे ना आपको लव के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इनके मन में ये बात बार बार चुभती है, रिग्रेट रहता है कि ये रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया। दूसरी बात, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये पर्सन जानबूझ के इस समय आपसे दूरी बना रहे हैं? क्योंकि 1 साल का जो मैंने टाइम बताया वो इसलिए बताया, ये जानबूझ के आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि आपको इस समय उनकी याद आती है, उनको पता है कि आपको जब भी याद आएगी तो फिर ज़रूर आप
इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे या आप रह नहीं पाओगे, ये एक तरीके से देख रहे हैं कि कब तक आप होल्ड कर सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि रूठ के गए हैं किसी बात पर और ये जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको कब मनाओगे। पर टेबल्स हैव टर्न्ड, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अब समझ आ गया है इनको, अब समझ आ गया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं। आपके पर्सन इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी तो लड़ाई नहीं हो रही है, पर मैंने कहा जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा जो इनका बोला हुआ है, जो आपसे वादा किया था इन्होंने, उसको ये चुपचाप रियलिटी में पलटने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं पता चलेगा। आपके लिए लकी कलर आज के लिए हो सकता है टर्क्वाइस, ठीक है, रानी पिंक, पिंक के सारे शेड्स ऐसा लग रहा है। नंबर्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो हैं 49, 49, 49, 49, 10 और 11। अक्टूबर का महीना, 11वां महीना नवंबर, 10-11 डेट भी हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना। 37 नंबर 37, 37, 37 और 7 और 3 मिला के 10 भी आ रहा है। क्या इम्पोर्टेंट है ये बताइएगा ज़रूर। राशियाँ मैं बता चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि आप 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा खाना खा रहे हो, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा स्लीप साइकिल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो। रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी में करने की कोशिश मत करना, नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन चीज़ों को छोड़ते जाओ, चीज़ें होती जाएंगी। चीज़ों को छोड़ते जाओ और फ्यूचर पे छोड़ दो क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।